गृहस्थ को कब छोड़ोगे? क्या अपनी मृत्यु और अर्थी दिखाई नहीं दे रही? गृहस्थ की एक जबरदस्त पकड़ जो हमें 48 साल के बाद भी नहीं छोड़ती और मरने तक उसी गृहस्थ को पकड़े रहते हैं। कभी भी हमें मैं कौन हूं तक नहीं ले जा सकती। शायद असंभव, इसलिए 48 के बाद तो पूरी तरह परमात्मा की खोज में ही लग जाना चाहिए। अपने बेटे पोतों की सेवा में लगे रहने से कुछ नहीं होगा। 48 के बाद केवल परमात्मा पहले नंबर पर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो जीवन निष्फल हो गया। मेरा गृहस्थ वाला वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अवश्य देखें। एक बार फिर याद दिला दूं, मेरी बात हल्के में मत लीजिए। यह जीवन इतनी तेजी से बीत रहा है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगला साल कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। अगला इतवार कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। सब कुछ बड़ी तेजी से चल रहा है। समय का पहिया तेजी से घूम रहा है और मृत्यु की मंजिल तक पहुंचते देर न लगेगी। फिर कुछ न हो सकेगा। आज शायद मेरी बात सुनकर कुछ हो पाए, लेकिन यदि दृढ़ निश्चय के साथ मेरी बात सुनोगे। एक बात और कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे बढ़ाएंगे कि जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो वे रेत के घर बनाते हैं और उनके रेत के घर टूट जाते हैं या दूसरा तोड़ देता है तो वे आपस में लड़ने लगते हैं। जब हम उनको देख रहे होते हैं तो हमें हंसी आती है, क्योंकि हमें पता है कि वह रेत का घर कुछ भी नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए तो वह असली हो जाता है। इसलिए वे लड़ने लगते हैं। जब कोई छोटे छोटे झगड़े होते हैं परिवारों में तो हमें हंसी आती है कि ये लोग देखो किन बातों के लिए लड़ रहे हैं। हमें वे मूर्ख लगते हैं, लेकिन हमें दया आती है उन पर, क्योंकि वे लड़ने की बातें हैं ही नहीं। हम क्योंकि थोड़े ऊपर उठ चुके हैं इसलिए हमें पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम कर रहे हैं वह भी हंसने लायक ही है? और हम पर कौन हंसता है? जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, जो संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने परमात्मा को समझा, देखा। जिस तरह हम बच्चों को रेत के घरों के लिए लड़ते देखकर हंसते हैं, वैसे ही संत, उनकी वाणी, वे महात्मा, उनकी बातें हम पर हंसती हैं। लेकिन हम क्योंकि अहंकारी हैं, हमारे अंदर यह अहंकार आ गया है कि हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। इसलिए हम संतों को पढ़ना ही नहीं चाहते, गीता को पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी बातों को, गीता के ज्ञान को जीवन में उतारना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह अहंकार बीच में आ जाता है। मैं पूछता हूं कि पहले आपने भगवान से मांग मांग कर अपनी नौकरी ली, व्यापार सेट किया, बच्चे मांगे, पत्नी मांगी, फिर जब यह सब हो गया तो वही सारी सेटिंग आपने बेटे के लिए, फिर पोते के लिए। यह क्या है? कभी सोचा? क्या पता है कि गृहस्थ के बाद भी वेदों में भगवान ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बनाए हैं, लेकिन गृहस्थ इतना प्यारा लगने लगा कि उससे आगे की बात सुनकर भी कंपकंपी होने लगती है। क्या ऐसा जीवन
वास्तव में जीने लायक है? आज ही दृढ़ संकल्प करो कि इस धरती के सबसे कीमती ग्रंथ गीता का पूरा अर्थ जानकर ही रहोगे, उसी के अनुसार बाकी का जीवन जियोगे और उसी को आचरण में भी उतारोगे। मरते दम तक अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री मोदी की माँ की तरह स्वयं करो। कभी भी अपने बच्चों के गुलाम मत बनो। ऐसे काम करो कि आपको उनसे भीख न मांगनी पड़े, बल्कि वही आपसे सहारे की उम्मीद करें। राम राम।